नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग एक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, यह आपको डेली प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इसमें हम लोग 75 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं और दोस्तों इसमें फुल एक्सप्लेनेशन के साथ करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग जा कर के वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर क्यों कहा जाता है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह सल्फर का अंश कम होने से कुछ मधुर होता है। क्रूड ऑयल में हाइड्रोजन सल्फाइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अंश कम होने से यह कुछ मधुर हो जाता है। यानी कि एक का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सिलिकॉन क्या है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सिलिकॉन जो है एक अर्धचालक है। जिन पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता कुचालक या सुचालक की प्रतिरोधक क्षमता के बीच हो जाती है वे आपको अर्धचालक कहे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या जो है वह 4 संख्याओं का समूह है जो एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन के बारे में पूर्ण सूचना देते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट लगे तो आप कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं, या जो क्वेश्चन गलत है उससे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन 4, पशु में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक साइटोक्रोम। हीमोग्लोबिन जो है सभी कशेरुकी जीवों की लाल रक्त कोशिकाओं में लोह युक्त ऑक्सीजन परिवहन करने वाला प्रोटीन होता है और उसी प्रकार का कार्य साइटोक्रोम द्वारा पौधे में किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा। शीत संवेदी पादपों के झिल्ली लिपिड में संतृप्त और असंतृप्त फैटी एसिड 1:2 के अनुपात में पाए जाते हैं। जब शीत संवेदी पादप के निम्न तापमान का सामना करना होता है तब उनके असंतृप्त फैटी एसिड का अनुपात और भी बढ़ जाता है, जिससे क्रिटिकल तापमान में कमी हो जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का, यानी कि शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होती है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन 6 में कह रहा है कि करक्यूमिक किसके पृथक किया जाता है, किससे पृथक किया जाता है यह आपको बताना है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, करक्यूमिक जो है वह आपको हल्दी से पृथक किया जाता है। करक्यूमिक हल्दी में पाया जाने वाला फिनोलिक यौगिक होता है जो कि कैंसर ग्रस्त ऊतकों के मरम्मत में सहायक होता है और इसी यौगिक तत्व के कारण हल्दी का रंग पीला होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं।
7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे हम लोग समन कहते हैं। दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को सुबह में ही प्रैक्टिस सेट दे दें, यानी कि 8 या 9 करीब में हम आप लोग को प्रैक्टिस सेट देने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यानी कि 7 का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है कि पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वाष्पोत्सर्जन के कारण जो है वह मुरझाने लगते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, 9 कह रहा है कि पल्सर होते हैं। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह तेजी से घूमने वाले तारे। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रतिक्रिया में आक्सीकारक बताना है, यानी कि आपको Fe2O3 प्लस 2Al उसके बाद 2Fe प्लस Al2O3 में आपको प्रतिक्रिया में ऑक्सीकारक को बताना है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, Fe2 और O3। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के शीर्ष पर क्या है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिला परिषद। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के शीर्ष पर जिला परिषद है और संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारत का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, फिर भी राज्यसभा के सभापति होने के नाते राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन आपको 13 में कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यों में निम्नलिखित के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है। यह रिपीट क्वेश्चन हो गया कल का। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 356। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सदन के सभी सदस्यों के बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित हो। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन 15 आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश लिया गया है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह आपको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण जो है वह आपको यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्व सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से ग्रहण किया है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वह यूके से ग्रहण किया है। ब्रिटेन से संसदीय शासन पद्धति, संसद एवं विधानमंडलों की प्रक्रिया। उसके बाद ऑप्शन ए में दे रहा है अमेरिका, यहाँ से आपको मौलिक अधिकार और उपराष्ट्रपति का पद न्यायिक पुनर्विलोकन जो लिया गया है अमेरिका से लिया गया है। और फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है वह आपको फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और जो रूस के संविधान से आपको बता देते हैं, रूस के संविधान से आपको मूल कर्तव्य लिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख किसमें किया गया है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
3 यानी कि संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख है और मौलिक अधिकार जो है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है और यह भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर देश है, इसका तात्पर्य है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि उनका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। भारत के संविधान के 42वें संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, जिसका तात्पर्य है कि भारत किसी विशेष धर्म को राज धर्म की मान्यता नहीं प्रदान करता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 19 में आपको कह रहा है कि प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद का आदर्श। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय संपदा के समान वितरण का ध्येय रखता है। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर करें और इसे लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। यह रिपीट हो गया। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट देख ले। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार की डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अधिकार को होना चाहिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख जो है वह आपको अनुच्छेद 32 से लेकर के 35 तक में है। इसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 22 कह रहा है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भाग 3 को। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और इसी अधिकार के द्वारा इंग्लैंड की जनता ने इंग्लैंड के सम्राट से सुरक्षा प्राप्त किया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि संविधान के भाग 4 में राज्य सरकारों के लिए एक समान संरचना निर्धारित की गई है, यह लागू होती है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें जम्मू कश्मीर को छोड़ करके आंसर दे रहा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाना चाहिए, सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों पर। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि मूलभूत संविधान के कौन से भाग में कल्याण राज्य की संकल्पना सम्मिलित की गई है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। मूलभूत संविधान के राजनीतिक निर्देशनात्मक तत्वों से कल्याण राज्य की संकल्पना की गई है और संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशात्मक जो है यह आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और यह जो नीति निर्देशक तत्व है यह आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि 24 का राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यह 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों, अधिकांशतः जितना भी आपको संशोधन करके जोड़ा गया है वह अधिकांशतः आपको 42वां संशोधन ही मिलेगा। अगर आपको याद नहीं हो, डाउट हो, तो आप 42वां संशोधन उसमें लगा सकते हैं, अधिकांशतः वह सही ही होगा। तो संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है वह 42वां संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि सोने का सिक्का सर्वप्रथम भारत में जिसके
सोने के सिक्का सर्वप्रथम भारत में जिसके शासनकाल में शुरू हुआ, यानी कि किसके शासनकाल में शुरू हुआ, यह आपको बताना है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ग्रीक। ग्रीक यानी कि यूनान। भारत में सर्वप्रथम ग्रीक यूनान शासकों ने स्वर्ण सिक्के को चलाया था और ग्रीक शासकों के सोने के सिक्कों पर एक ओर राजाओं की आकृति और दूसरी ओर किसी देवता के मूर्ति पर चिन्ह बनाए गए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वर्धमान महावीर माने जाते हैं। 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 28 कह रहा है कि मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चोल वंश के शासनकाल के समय हुआ था विमान शैली का प्रचलन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 29 कह रहा है कि जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की कुल संख्या डैश है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 24 है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे अभी आपको बताए हैं महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था और इस विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए भारत के अतिरिक्त जावा, चीन और तिब्बत, श्रीलंका और कोरिया जैसे देशों से छात्र आते थे और यहाँ पर समान तौर पर सभी विषयों की शिक्षा दी जाती थी, परंतु बौद्ध धर्म की महायान शाखा की शिक्षा विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 31 कह रहा है कि किसने सिखों में एकता लाई एवं पंजाब में राज स्थापित किया था। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रंजीत सिंह। रंजीत सिंह ने सिखों में एकता कायम की एवं पंजाब में राज स्थापित किया और सिखों के 12 मिसल थे और रंजीत सिंह जो थे वह आपको सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। ये भी क्वेश्चन आपको पूछता है कि रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, तो सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपको कह रहा है कि इक्ता प्रथा निम्नलिखित में से किसके समय प्रचलित थी। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली सल्तनत के समय। इक्ता जो था वह इक्ता, उसको अक्ता भी बोला जाता था, वह सैनिक अधिकारियों को दी गई भूमि थी जिससे वे लगान वसूल करते थे, किंतु उन्हें इस भूमि पर स्वामित्व प्राप्त नहीं था। इक्ता पाने वाले सैनिक अधिकारी मुक्ता या अमीर कहलाते थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज की बागडोर संभाली। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राजा राम। संभाजी के पश्चात राजा राम ने मराठा राज की बागडोर संभाली और संभाजी की मृत्यु के समय उनका पुत्र शाहू की उम्र 7 साल थी, इसलिए शिवाजी के छोटे पुत्र राजा राम को राजा घोषित किया गया और रायगढ़ में राज्याभिषेक किया गया। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसी चैनल पे आपको डेली प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा बिहार दरोगा का। इससे अच्छा प्रैक्टिस सेट आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको कह रहा है कि सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारतीय रेलवे लाइन जो थी वह 1853 ईस्वी में डलहौजी के शासनकाल में शुरू की गई थी और यह रेलवे लाइन बम्बई से थाने के बीच बिछाई गई और इसी के शासनकाल में 1854 में पहली बार डाक टिकट का भी प्रचलन प्रारंभ हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में डाक टिकट का भी प्रचलन हुआ था, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि क्लीमेंट एटली की घोषणा ने संसद में इनमें से किसकी उद्घोषणा की। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय।
क्लीमेंट एटली जो था वह 20 फरवरी 1947 को अपनी उद्घोषणा में कहा कि ब्रिटिश सरकार निश्चित रूप से जून 1948 से पहले भारतीयों को पूर्ण सत्ता सौंप देगी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 36 में कह रहा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना निम्न में से किसने गहरी रुचि ली थी? 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड रिपन ने। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना लॉर्ड रिपन ने किया था। और इसके काल की प्रमुख घटनाएं आपको बता देते हैं कुछ। वास्तविक जनगणना, उसके बाद प्रथम वास्तविक जनगणना, हंटर कमीशन का गठन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया, इल्बर्ट बिल विवाद, और लॉर्ड रिपन के आपको लोकप्रिय गवर्नर जनरल माना जाता है भारत का, और इसी के शासनकाल में यह सब घटना हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 37 में आपको कह रहा है कि बिहार के सबसे पहले सूफी संत कौन थे? 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इमाम ताज फकीह जो थे वो बिहार के सबसे पहले सूफी संत थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम कब विभाजित हुआ था? 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1969 में। 1969 में कांग्रेस का दो दलों सत्तारूढ़ कांग्रेस और संगठन कांग्रेस में विभाजन हुआ। और इस विभाजन के बाद संपन्न हुए 1971 के लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी विजयी हुई और इसे वास्तविक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में मान्यता दी गई। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 40 में कह रहा है कि बिहार में वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी और वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस क्या थी? 40 का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, यह आपको अंग्रेज फैक्ट्री थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको कह रहा है 41 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु का भूपर्पटी में सर्वाधिक बाहुल्य है? 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एल्युमिनियम का। पृथ्वी के भूपर्पटी में सर्वाधिक बहुल जो है वह सिलिकॉन और एल्युमिनियम का है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 42 कह रहा है कि वायुमंडल की निम्नलिखित परत कहलाती है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है और इसकी सर्वाधिक ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। मानव के लिए क्षोभ मंडल वायुमंडल की सभी परतों से अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कम आर्द्रता। यानी कि आपको रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर भी कम आर्द्रता के कारण नहीं बरसते हैं और वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं और वर्षा होने के लिए आर्द्रता आवश्यक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 44 आपको कह रहा है कि डोलडर्म इनसे संबंधित है। डोलडर्म इनसे संबंधित है, आपको बताना है इसका राइट आंसर। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का क्षेत्र। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 45 कह रहा है कि इनमें से किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बेल्जियम को। बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। इसकी गणना यूरोप के सर्वाधिक अमीर देशों में की जाती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 46 में आपको कह रहा है कि लुफ्थांसा क्या है? 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह जर्मन का वायु मार्ग है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 47 कह रहा है कि किस शहर में नोटर डेम का गिरजाघर अवस्थित है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह आपको पेरिस। नेक्स्ट देख लेते हैं।
48 में आपको कह रहा है कि गोदावरी नदी बहती है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में बहती है। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिक्किम में है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी सिक्किम में है, कंचनजंगा। हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई जो है वो आपको 8598 मीटर है और यह पूर्वी हिमालय में सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 50 कह रहा है कि बिहार की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी चोटी कौन सी है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सोमेश्वर पहाड़ी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 51 कह रहा है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 52 कह रहा है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल डैश के समीप है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह आपको महाबलेश्वर के समीप है। कृष्णा नदी इसका उद्गम महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट में है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा दक्षिणी आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में आपको कह रहा है कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है, यानी कि मिट्टी का प्रकार पूछ रहा है आपको। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि काली मिट्टी। ये आपका ESI फ्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह 2.86% है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 55 कह रहा है कि महानंदा नदी गंगा में कहाँ मिलती है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कटिहार के दक्षिण पूर्व में मिलती है। महानंदा हिमालय से निकलती है और यह उत्तरी बिहार की पूर्वी नदी है। यह नदी पूर्णिया तथा कटिहार जिले से बहते हुए कटिहार के दक्षिण पूर्व में गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों 55 तक आपको GS दिया हुआ था, उसके बाद आपको मैथ और रीजनिंग है, उसके बाद 86 से फिर GS है। तो 86 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि UNITAR का विस्तारित रूप आपको बताना है। इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 87 कह रहा है आपको कि निम्नलिखित त्योहारों में से क्या समानता है। मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी और बैसाखी। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सभी फसल कटने से संबंधित त्योहारों के नाम है। बता देते हैं आपको डिटेल में। मकर संक्रांति जो है वह सूर्य देवता के सम्मान में मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है। यह आपको प्रतिवर्ष जनवरी में मनाया जाता है। उसके बाद पोंगल जो है यह तमिलनाडु में फसल कटने के अवसर पर मनाया जाने वाला 4 दिवसीय त्यौहार है। लोहड़ी जो है यह आपको पंजाब का एक प्रसिद्ध लोक त्यौहार है जिसे शीत ऋतु में मुख्यतः सिखों और हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। और बैसाखी जो है यह भी आपका पंजाब में फसल कटने के अवसर पर मनाई जाती है और ये सभी आपको जो है भारतीय त्यौहार है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 88 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से यहूदियों की धार्मिक पुस्तक कौन सी है। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मूसा संहिता जो है यहूदियों की धार्मिक पुस्तक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं।
क्वेश्चन 89 में आपको कह रहा है कि भारत की मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप मस्त को डैश के सौर वेधशाला से परिचालित किया गया था। 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा उदयपुर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 90 में कह रहा है कि बोम्बायला देवी लैसराम निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है। 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, यह तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 91 कह रहा है आपको कि अभिनव भारत सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरीज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विनायक सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 92 कह रहा है कि डैश के द्वारा कंप्यूटर में फाइल टाइप को पहचाना जा सकता है। इसको हम छोटा कर देते हैं। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि फाइल एक्सटेंशन जो है, फाइल एक्सटेंशन आपको कंप्यूटर में फाइल टाइप को पहचाना जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 फाइल एक्सटेंशन के द्वारा पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। 93 में आपको कह रहा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का क्या अर्थ है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट देख लेते हैं। 94 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय रेलवे का शुभंकर कौन सा है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भोलू हाथी। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें भी संक्षिप्त आपको बताना है। 94 में माफ़ कीजिएगा, संक्षिप्त शब्द है UNHCR से क्या तात्पर्य है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटी कमिटी फॉर रिफ्यूजी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 96 कह रहा है कि अपने आकार और पद चिन्ह की दृष्टि से निम्नलिखित में से पृथ्वी की सबसे बड़ी ज्वालामुखी कौन सी है। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तामू मासिफ। तामू मैसिफ जो है, तामू मैसिफ इसको बोला जाता है, विश्व की सबसे विशाल ज्वालामुखी है। यह उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में जापान के निकट सातसकी राज्य में स्थित एक विलुप्त अंतः समुद्री परिरक्षक ज्वालामुखी है। हाँ, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 97 कह रहा है कि जवाहर रोजगार योजना कब आरंभ की गई थी। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1 अप्रैल 1989 को। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यह तमिलनाडु में स्थित है। 99 में कह रहा है कि कोरडा रामना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यह भारोत्तोलन से संबंधित है। आज का अंतिम क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे, यह आपको बिहार दरोगा मेंस का आपको प्रैक्टिस सेट था। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था। इससे पहले दोस्तों हम लोग एक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और इसे लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, इससे पहले हम आपको मेरे चैनल पे बिहार दरोगा का बहुत सारा प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं, बिहार दरोगा मेंस का, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।